देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, एक आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। सतयुग में मागध नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्याही त्राही मच गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा सोचने लगे कि आखिर मैंने इसे कौन सा पाप कर्म कर दिया, जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुसुम सेन पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर पूरा वृत्तांत सुनाया और रोने लगे। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, जब युगों से उत्तम यह सतयुग है, इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वेद पुरातनों में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।